फ्रेंड्स, आप यदि हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में बताने जा रहा हूं और एक ऐसे फॉर्म जिसको सभी टीचर बनने वाले इच्छुक विद्यार्थी इस फॉर्म को भरते हैं, यानी सीटेट। सीटेट फॉर्म के बारे में ऑनलाइन प्रोसेस है। सबसे पहले हम लोग सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर क्लिक करते हैं। ऐसा क्लिक करते ही आपका इस तरह से एक पेज ओपन हो जाता है। इसके बाद हम स्क्रॉल बार करते हुए पेज को ऊपर की ओर करते हैं तो नीचे देखते हैं अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर। तो दोस्त, ये फॉर्म जो है अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2022 के सेशन के बारे में है। इसके बाद जैसे ही इसी फॉर्म पे हम क्लिक करते हैं तो हमारा मेन पेज ओपन होता है। फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि सीटेट के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। तो सीटेट के लिए सीटेट फॉर्म पेपर 1 और पेपर 2, इसमें 2 पेपर का फॉर्म भरा जाता है। फ्रेंड्स, पेपर 1 to 5 क्लास, पेपर 2 6 to 8 क्लास। तो 1 to 5 और 6 to 8 के लिए फी जो होता है जनरल और ओबीसी के लिए 1000 एंड जनरल ओबीसी बोथ दोनों पेपर के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो 1200 फी लगता है। यदि आप SC ST है और 1 पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका फी 500 रुपया है। यदि आप SC ST दोनों पेपर है के लिए भरना चाहते हैं तो आपका फी 600 रुपया लगता है। फ्रेंड्स, और इस फॉर्म यह स्टार्टिंग हमारा फॉर्म जो हुआ था अप्लाई ऑनलाइन 31/10/2022 से लेकर के इसका लास्ट डेट अप्लाई का है 24/11/2022। इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए कैंडिडेट के लिए, शुड बी पास डिप्लोमा एलिमेंट्री या बीएड। इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे जरूरी चीज जो है ये आपका बीएड होना चाहिए या डीएलएड होना चाहिए। 1 ईयर का हो, 2 ईयर का, 4 ईयर हो, डजेंट मैटर। फॉर मोर क्वालिफिकेशन डिटेल्स रिफर द नोटिफिकेशन। और या तो आप डीएलएड हैं तो इंटरमीडिएट और डीएलएड से भी काम हो सकता है, और अगर बीएड है, आप पीजी भी है, चाहे ग्रेजुएट है तो और भी अच्छी बात है। अब मैं इस फॉर्म के प्रोसेस के बारे में विस्तृत जानकारी देने जा रहा हूँ। जैसे हम लोग फॉर्म के मेन पेज पे क्लिक करते हैं तो आपका इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। देखिए ऊपर लिखा हुआ सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट दिसंबर 2022। यदि आप पहले से ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आप अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड लिख करके और कैप्चा डाल के लॉगिन करके अधूरे फॉर्म को फिर से कंप्लीट करते हैं। लेकिन मैं सबसे पहली बार भर रहा हूँ तो मैं यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पर माउस क्लिक करता हूँ। ऐसा क्लिक करते ही आपका एक पेज ओपन हो जाता है जिसमें आपका सारा नियम लिखा रहता है और नीचे एक बॉक्स रहता है जिसमें लिखा हुआ आई हैव डाउनलोडेड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रीड इंस्ट्रक्शन। मतलब कह रहा है कि मैंने सारे इन्फॉर्मेशन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया हूँ और आगे की ओर बढ़ना चाहता हूँ। क्लिक करने के बाद डिक्लेरेशन फॉर्म क्लिक करने के बाद क्लिक टू प्रोसीड पर क्लिक करें। ऐसा क्लिक करते ही आपका मेन पेज ओपन हो जाता है। अब इस पर आप अपना नाम अंकित करते हैं, उसके बाद फादर नेम, उसके बाद मदर नेम, उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ अंकित कीजिए। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है इस पर डेट ऑफ बर्थ मैंने लिख दिया। उसका जेंडर आप मेल फीमेल है तो इस जेंडर सेलेक्ट करें। फिर आइडेंटिटी टाइप पे आप फ्रेंड्स आप आधार के अलावा वोटर आईडी, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, राशन कार्ड या एनी अदर वैलिड डॉक्यूमेंट या ड्राइविंग लाइसेंस। इसमें देखिए आधार कार्ड का कोई विवरण नहीं है, लेकिन आधार कार्ड का अगर बारे भरना चाहते हैं या नंबर डालना चाहते हैं तो इसमें एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल दें, या अगर वोटर आईडी लेना है तो वोटर आईडी ले लीजिए। वोटर आईडी नंबर यहाँ डाल सकते हैं। तो ये देखिए वोटर आईडी मैंने यहाँ पर नंबर डाल दिया। उसके बाद एड्रेस, प्रेमिसेस या नेम, या आप जहाँ रह रहे हैं उसका बिल्डिंग का नाम क्या है, यहाँ कुछ नंबर है तो नंबर डाल दीजिए। लोकेलिटी यहाँ पर ही 8 यानी विलेज। उसके बाद PO, उसके बाद PS, उसके बाद कंट्री कि आप किस कंट्री के हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी
इंडिया ले लिया। उसके बाद स्टेट आप जिस स्टेट, जैसे हम झारखंड से भर रहे तो मैंने झारखंड सेलेक्ट किया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है यहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट का चयन कीजिए। डिस्ट्रिक्ट लेने के बाद स्क्रॉल बार से ऊपर कीजिए, और भी फॉर्म भरने को मिलेगा। उसके बाद पिन कोड, आप अपने एरिया का पिन कोड लिख दीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी लिख सकते हैं। देखिए मैंने ईमेल आईडी, बगल में एक ईमेल आईडी को ओपन किया हुआ है। उसके बाद कंफर्म ईमेल आईडी यहाँ टाइप कीजिए। कंफर्म ईमेल लिखने के बाद आप यहाँ मोबाइल नंबर डालिए। उसके बाद कंफर्म मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर लिखने के बाद यहाँ पर बोल रहा है लाइन नंबर विथ एसटीडी, तो आप इसको नहीं भी भर सकते हैं। इसको अगर एड्रेस आपका सेम है तो सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पर टिक करने दीजिए। उसको एक पासवर्ड करिए। पासवर्ड हमेशा दोस्त आप अपने नाम का एक अक्षर कैपिटल और उसके बाद कुछ वर्ड को लिखिए। जैसे मैंने सुनील, उसके बाद कुछ न्यूमेरिक वर्ड, उसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर लिख दिया। उसको सिक्योरिटी क्वेश्चन में कुछ भी बहुत सारे क्वेश्चन सिक्योरिटी, एक भी सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद मैंने विच इज योर फेवरेट बुक पे यहाँ क्लिक कर दिया। उसके बाद कैप्चा, उस पर सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। ऐसा क्लिक करते हैं आपको एक बार फिर से पेज दिखाई देगा जिसमें आप सब चीज़ चेक कर लेंगे मैंने सारे इन्फॉर्मेशन सही भरे हैं या नहीं। अगर कुछ मिस्टेक है तो आप इसमें एडिट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। मैं यहाँ सब सही भरा, इसलिए मैंने सारे बॉक्सेस पर टिक कर दिया। माई नेम, माई फादर नेम, माई मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, सारे पर टिक करके यहाँ नीचे एग्री है, एग्री बटन पे भी टिक कीजिए। उसको सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे यस कर दीजिए। ऐसा करते हैं आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक ओटीपी चला जाएगा। अब रजिस्टर्ड मोबाइल पे आप मोबाइल को अपना चेक कीजिए, उस पर एक ओटीपी क्या होगा, ओटीपी लिख दीजिए। ओटीपी लिखने के बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करें। ऐसा करते ही आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है। अब नेक्स्ट प्रोसेस, मैं एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करता हूं और नीचे देखिएगा तो आपको लिखा रहेगा कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर हम क्लिक करते हैं। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर जैसे क्लिक करते हैं तो पर्सनल डिटेल्स पहले आता है भरने के लिए। पर्सनल डिटेल्स में पहले सब आपका नाम दिखाए देखेंगे, पता दिखा देंगे। अब यहाँ से मैं नेशनलिटी पर टिक करता हूँ। नेशनलिटी में मैं इंडियन ऑप्शन लेता हूँ। उसके बाद कैटेगरी, आप जिस कैटेगरी है, जैसे मैं सुनील कुमार ओबीसी के हैं तो ओबीसी पे टिक करता हूँ। अगर आप विकलांग हैं तो यस करें, नहीं है तो नो, यानी पर्सन विद डिजेबिलिटी यानी PWD, तो यहाँ पर नहीं है तो नो। अगर यस है तो यस करते हैं। यस करते हैं जब तो टाइप ऑफ डिजेबिलिटी पूछा जाता है कि आप लोकोमोटर या हेयरिंग है या विजुअल है या नहीं, तो किसी एक ऑप्शन को ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं है इसलिए मैंने नो ऑप्शन को सिलेक्ट किया। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, आप पहले से सर्विस करते हैं या नहीं करते हैं तो नोट कर दिया। अगर आप करते हैं और टीचर है तो एम्प्लॉयड एज टीचर में क्लिक करें, एम्प्लॉयमेंट एंड अदर टीचर, तो मैं नॉट एम्प्लॉयड पे टिक करता हूँ। उसके बाद फिर से आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन फिर से कैप्चा आप यहाँ पर भरिए। भरने के बाद फिर सेव एंड नेक्स्ट पर टिक कीजिए। उसके बाद यस कीजिए। ऐसा करने के बाद फिर से आपका एक पेज खुलता है जिसमें पूछा जाता है कि अप्लाई आप किस पोस्ट के लिए करना चाहते हैं, यानी पेपर 1 क्लास 1 to 5, पेपर 2 क्लास 6 to 8,
या बोथ दोनों के लिए करना चाहते हैं तो दोनों के लिए। तो मैं फ्रेंड्स यहाँ पर दोनों के लिए टिक करना चाहता हूँ, तो मैंने दोनों बोथ ऑप्शन ले लिया। बहुत बाद लैंग्वेज वन आपका क्या है, तो मैं यहाँ पर लैंग्वेज वन हिंदी सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद लैंग्वेज टू में इंग्लिश। उसके बाद पूछा था मीडियम क्वालिफिकेशन कि आपने जो 1 to 5 के लिए अप्लाई किया उसके लिए क्या क्या आपका क्राइटेरिया है, तो मैं ग्रेजुएट और 50% मार्क्स हमारे ग्रेजुएट में है और बीएड मैंने किया हूँ। तो मैं फ्रेंड्स इसमें से ऑप्शन लेता हूँ ग्रेजुएट 50% मार्क्स एंड पास्ट परसेंट बीएड। मैं यह 5 नंबर ऑप्शन का सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद 6 to 8 के लिए क्या क्राइटेरिया है, तो मेरे ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स है और बीएड है, तो मैं एटलीस्ट 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन या इन पोस्ट ऑफ ग्रेजुएशन या पास्ट और परस्यूइंग द बीएड। तो फ्रेंड्स इसमें बहुत सारे 5-6 ऑप्शन, इसको आप पढ़िएगा, जिस सब क्राइटेरिया का आता है उस ऑप्शन को ले जाए। तो मैं आपको सेकंड क्राइटेरिया में आता हूँ, इसलिए मैं सेकंड 2 नंबर पे क्लिक किया। उसका सब्जेक्ट ऑफर कहता आप जो पेपर 2 के लिए लिए हैं 6 to 8 के लिए, कौन सा सब्जेक्ट को आप पढ़ाना चाहते हैं स्कूल में। अगर साइंस स्टूडेंट तो साइंस लीजिए, मैथमेटिक्स साइंस, अगर सोशल साइंस अगर आर्ट्स है तो सोशल साइंस, मैं यहाँ सोशल साइंस पे लेता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास बीएड है, इसलिए मैं नीचे डिग्री इन एजुकेशन पर टिक करता हूँ। अगर डीएलएड रहता तो डिप्लोमा इन एजुकेशन हो जाता, तो मैं बीएड से डिग्री पे टिक करने के बाद फिर से नीचे आपका एक नया कैप्चा दिया जा रहा है। इस सिक्योरिटी को फिर से यहाँ पर इनपुट कीजिए। करने के बाद 7 नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए और यस कर दीजिए। ऐसा करने के बाद फिर से एक नया पेज आपका ओपन हो जाता है, जिसमें कहता है आप बीएड जो बीएड किए हैं वो आपका कंप्लीट है या पेयरिंग। तो मैं यहाँ कंप्लीट इसलिए पास्ट ऑप्शन को लिया। उसको दिया पासिंग, आपने बीएड कौन साल कंप्लीट किया, तो यहाँ पर ईयर ले लीजिए। जैसे 2019 है तो 2019 में लेता हूँ। उसके बाद कोर्स, तो आप यहाँ पर एक ही ऑप्शन दिखाई देगा एजुकेशन ऑब्लिक एलिमेंट्री एजुकेशन, तो इसी ऑप्शन को लेते हैं। उसके बाद बोर्ड, आपका कौन सा बोर्ड है। अगर इस लिस्ट में अगर आपका यूनिवर्सिटी बोर्ड का नाम नहीं आया तो आप यहाँ पर अदर लिख करके उस यूनिवर्सिटी का नाम लिख सकते हैं। जैसे मेरे यूनिवर्सिटी यहाँ पर नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पर OTH या अदर लिखता हूँ और अदर का स्क्रॉल नीचे कीजिएगा तो आपको सबसे नीचे आपको अदर्स ऑप्शन दिखाई देगा। अदर्स लेने के बाद थोड़ा सा वेट कीजिए तो फिर आपका मेन पेज खुलेगा। उसके बाद पूछा आप बोर्ड, जो भी बोर्ड आप पास किए थे यहाँ पर बोर्ड लिख दीजिए। इसका लिखने के बाद पिन कोड, उस एरिया का पिन कोड लिख दिए जहाँ आप से पास किए हैं। अगर आपका परसेंटेज में नंबर है तो परसेंटेज ले, सीजीपी में तो सीजीपी, तो मेरा परसेंटेज है, परसेंटेज में क्लिक करता हूँ। उसका परसेंटेज में आपका कितना एग्जाम में कितना नंबर लाए हैं। लिखने के बाद आपका ऑटोमेटिक परसेंटेज कैलकुलेट हो जाता है। उसके बाद पिन कोड, उस एरिया का पिन कोड लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा फिर से दिखाई दे रहा फ्रेंड्स, फिर से कैप्चा लिखिए। लिखने के बाद 7 नेक्स्ट पर क्लिक करके यस कर दीजिए। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर फोटोग्राफ और सिग्नेचर, तो आप फोटोग्राफ का आपका जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए 100 से लेकर 200 के बीच में, और सिग्नेचर 4 से 30 KB के बीच में होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर फोटो लेता हूँ। फोटो ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर उसके बाद पिक्चर में जाकर के क्रॉप ऑप्शन से लेकर फोटो को मैं क्रॉप कर देता हूँ। उसके बाद नीचे यहाँ से नेक्स्ट पेज लीजिएगा। अब ये सिग्नेचर है, सिग्नेचर को भी मैं यहाँ से क्रॉप कर लेता हूँ, उसको सेव कर देता हूँ। अब फोटो पे टिक करके ओपन करते हैं तो फोटो आपको इस बॉक्स के अंदर आ जाना चाहिए। माउस को गोल बटन दबा कर इसको आप सेटिंग कर सकते हैं। इसको आप डन कर दीजिए। उसके बाद अपलोड पे टिक कर दीजिए। तो डॉक्यूमेंट नॉट वेरीफाइड दिखा रहा है, इसका मतलब फ़ोटो का साइज आपका बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है। तो यहाँ पर जाकर देखिए तो 11 KB है, जबकि फ़ोटो का साइज बड़ा के लिए बोला था। तो मैं साइज फ़ोटो को रिसाइज कर देता हूँ। फ़ोटो के साइज को मैंने इंक्रीज कर दिया है। अब फिर से मैं इस फ़ोटो को लेता हूँ। फिर से माउस का गोल बटन से स्क्रॉल करके फ़ोटो को उस शेप में लाते हैं। इसको डन कर देते हैं। उसको अपलोड पर क्लिक करते हैं।
डॉक्यूमेंट टाइप नॉट वैलिड ऑप्शन दिखाई दे रहा है, 10 से 200 के बीच मांग रहा है फोटो। अगर इस तरह का पिक्चर ना ले तो इसे पेंट चैप्टर में जा करके फिर से इसको जेपीजी में सेव करें। सेव एज में जाएं और जेपीजी ऑप्शन लें। जेपीजी ऑप्शन में कुछ भी नाम डाल दीजिए, डाउनलोड्स में सेव कर दीजिए। अब इसको क्लोज कीजिए। अब देखिए कि मैंने एक न्यू नाम से इसको सेव कर दिया। फिर इस पर क्लिक करके ओपन कीजिए। अब डन कर दीजिए, फिर अपलोड कर दीजिए। अब फ्रेंड्स देखिए आपका फोटो ले लिया, यहाँ पर लिखा गया अपलोडेड डॉक्यूमेंट। उसके बाद मैं सिग्नेचर में जाता हूँ, सिग्नेचर के भी साइज को देखता हूँ 23 KB बता रहा। तो सिग्नेचर को इसको भी आप ओपन विथ में जाएं और पेन चैप्टर में इसको ओपन करें और फिर से एक नया नाम से सेव एज करें। सेव एज में जाने के बाद जेपीजी फॉर्मेट लें और एक नया नाम इसे भी दे दें और सेव कर दें। इस तरह से आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होने में प्रोसेस में आपको प्रॉब्लम हो रहा था, अब ये आसानी से आपका अपलोड ले लेगा। तो ये मैंने फोटो सिग्नेचर का रिसाइज के बारे में फ्रेंड्स बता दिया। अब इसे अपलोड कर दें। अब ये देखिए फोटो सिग्नेचर अपलोड हो गया। उसके बाद